जय श्री श्याम, जय श्री। हेलो नमस्कार साथियों, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। यात्रा पॉइंट विद MSM की धार्मिक यात्राओं से रिलेटेड आपका बहुत बहुत स्वागत है। धार्मिक यात्राओं से रिलेटेड वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मोहित सैनी। जैसा कि आप हमारे वीडियो को देखकर समझ ही गए होंगे, थंबनेल को देखकर, कि आज हमें खाटू श्याम जी से बुलावा आ गया है। आप हमारे जयकारे को देखकर भी समझ ही गए होंगे कि हमें खाटू श्याम जी से बुलावा आ गया है। ये हमारी खाटू श्याम जी की पहली यात्रा है, पहली डिजिटल यात्रा है। आप हमारे इस चैनल के माध्यम से खाटू श्याम जी की पहली यात्रा करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। आपको इस वीडियो के माध्यम से खाटू श्याम जी के दर्शन कराए जाएंगे, खाटू श्याम जी के इतिहास के बारे में बताएंगे, खाटू श्याम जी इस धरती पर कैसे आए, कैसे उन्होंने क्या किया, सब चीज़ आपको बताई जाएगी। मंदिर के इतिहास के बारे में बताया जाएगा, वहाँ की जानकारी बताई जाएगी, वहाँ कैसे पहुँचे, बाय रेल, बाय एयर, बाय रोड, सब तरीके से आपकी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद। जय श्री श्याम। हाँ तो प्रिय श्याम प्रेमी, आज हम बात करते हैं कि खाटू श्याम जी जो सीकर ज़िले में स्थित है, मुख्य उनका धाम बाबा बरबरीक का, वहाँ कैसे पहुँचा जाए, वहाँ पहुँचने के क्या क्या साधन हैं, क्या क्या तरीके हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हवाई मार्ग की। वैसे तो तीनों रास्ते से वहाँ कनेक्टिविटी है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे हवाई मार्ग की। तो अगर आप बाय एयर खाटू श्याम जी आना चाहते हैं, तो आपको सबसे जो नज़दीकी एयरपोर्ट पड़ेगा वो पड़ेगा जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और जयपुर से जो खाटू श्याम जी की जो दूरी है वो है 90 किलोमीटर के समथिंग। अगर आप शहर से दूरी बता रहे हैं हम आपको, अगर आप एयरपोर्ट की ओर जोड़ देंगे तो हो सकता है थोड़ी ज़्यादा भी हो। तो 90 आप मान के चलो, तो 90 किलोमीटर्स आपको जयपुर से खाटू श्याम जी पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं बाय रोड। बाय रोड हर जगह से कनेक्टिविटी है। आप कहीं से भी आ रहे हो, आप जयपुर आ सकते हैं। जयपुर से आप सिक्कर रोड पे रिंगस से जो है 20-25 किलोमीटर खाटू श्याम जी हैं, तो आप बाय रोड भी आ सकते हैं। बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। और जब आप आएंगे तो आपको रिंगस से ही जो फील आने लग जाएगा, जो खाटू श्याम जी के जो निशान यात्रा लोग वाग लेके जाते हैं, तो आपको वहीं से फील आने लग जाएगा। अब हम बात करते हैं रेल मार्ग की, जो कि सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है लोगों के द्वारा। तो खाटू श्याम जी में जो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वह है रिंगस। तो आप रिंगस आ सकते हैं। अगर आपके शहर से रिंगस के लिए डायरेक्ट ट्रेन की कनेक्टिविटी ना हो, तो आप जयपुर आएँ, जयपुर से आपको ट्रेन मिल जाएगी। वैसे तो जहाँ तक मुझे नॉलेज है, शायद रेलवे ने दिल्ली से भी ट्रेन लगा रखी होगी खाटू श्याम जी के लिए। तो अगर आपको मिल जाती है तो बेटर है, अगर नहीं तो आप जयपुर आइए, जयपुर से आपको कई ट्रेन रिंगस के लिए मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आप तीनों मार्ग से खाटू श्याम जी आ सकते हैं। ये जानकारी अच्छी लगी, वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? खाटू श्याम जी की धरती से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मोहित सैनी और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल यात्रा पॉइंट विद MSM। तो आज हम आपको खाटू श्याम जी के दर्शन कराने वाले हैं, तो चलो चलिए।
अगर मैं यहाँ पर रुकने की बात करूँ तो बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं, धर्मशालाएं हैं, होटल्स हैं जो काफ़ी अच्छे रेट में मिल जाती है। 1500 से 2000, 1000 सब तरह के रूम यहाँ पर मिल जाते हैं। बेटा जय श्री श्याम, जय श्री। आज राधाष्टमी है, इसलिए हो सकता है ज़्यादा भीड़ हो। भीड़ तो बहुत बनी हुई है। अभी हम पहुंचे भी नहीं है, चल रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। देखिए भीड़ आप कितनी बनी हुई है। यात्री निशान लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर बाबा का ध्वज निशान जो होता है वो इधर रखा जाता है। जय श्री श्याम। तो आज हमारे साथ हैं हमारे साले साहब महेंद्र। बोलो जय श्री श्याम, जय माता दी। तो अगर हम जो श्याम बाबा के इतिहास की बात करें, जब महाभारत काल में जो पांडव थे, जो भीम थे, उनके पुत्र था घटोत्कच, और जो घटोत्कच था उनके जो पुत्र हुए थे वो हुए थे वीर बर्बरिक। वीर बर्बरिक थे, वो बचपन से ही एक महान योद्धा थे। बचपन से ही उनमें एक महान योद्धा के पूरे गुण थे। धीरे धीरे वो बड़े हुए तो उनके जो गुरु थे, बर्बरिक जी के जो गुरु थे, वो माँ कामाख्या, देवी कामाख्या के बहुत बड़े उपासक थे। साधक उपासक जो कह सकते हैं वो कह लो। तो उनकी आज्ञा से जब वीर बर्बरिक जब बड़े हो गए थे तो उनकी आज्ञा से उन्होंने माँ कामाख्या की तपस्या करी। बर्बरिक जी ने माँ कामाख्या की तपस्या करी। तत्पश्चात माँ कामाख्या प्रकट हुई और उन्हें 3 बाण दिए, जो कि एक अचूक शक्ति है। जैसा कि आप कलयुग में देख सकते हो, उनको वीर बर्बरिक को 3 बाण के धारी कहा जाता है। तो माँ कामाख्या ने उन्हें 3 बाण दिए थे। एक जयकारा माता जी के नाम का बजाय जयकारा शेर वाले दा बोल सांचे दरबार की जय। तो उसके पश्चात हम बात करें, देखो अब हम आगे की बात करते हैं। तो अब आ जाता है महाभारत काल का समय, जब युद्ध होने वाला होता है।
तो जैसे कि एक तरह से हम बात करें तो जो बर्बरिक थे वो पांडवी थे, तो उनका पांडवों की ओर से युद्ध करना निश्चित था। और उनके जो गुरु थे उन्होंने एक बात कही थी कि बेटा आप है जो निर्बल का साथ दोगे, जो कमज़ोर पक्ष होगा उसका आप साथ दोगे। तो जब युद्ध की नौबत आई तो उनको मतलब वो पांडव थे तो निश्चित आप पांडव की ओर से युद्ध करेंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को ये पता था कि अगर ये युद्ध में आए तो ये युद्ध समाप्ति नहीं होगा, ये युद्ध समाप्ति नहीं होगा, क्योंकि वो तो भगवान है, उन्हें सब पता था। तो वो बर्बरिक थे जो ऐसे मानेंगे भी नहीं। तो भगवान ने उन्हें कहा कि आप किसकी ओर से युद्ध करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपकी ओर से युद्ध करूंगा, पांडवों की ओर से। तो आप पांडवों की ओर से युद्ध करेंगे तो जो कौरव है वो तो कमज़ोर पड़ जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा, वो थोड़ा कन्फ्यूजन में आ गए कि मैं कौरवों की ओर चले जाऊंगा। आप कौरवों की ओर चले जाएंगे तो फिर पांडव कमज़ोर हो जाएंगे। इस प्रकार तो आप आगे पीछे चलते ही रहोगे तो ये युद्ध समाप्ति नहीं होगा। ये भी एक मान्यता है। और उसके पश्चात हुआ ये कि जो एक ये भी है कि भगवान श्री कृष्ण है जो ब्राह्मण के वेश में आए और उनकी परीक्षा लेनी चाहिए वीर बर्बरिक की, और 3 बाणों की शक्ति देखनी चाहिए। तो उन्होंने जो वीर बर्बरिक ने एक बाण चलाया और जो पेड़ के सारे पत्ते थे वो छेद दिए, और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने मतलब ऐसा किया था उस टाइम पे, जो एक पत्ता था उन्होंने अपने पैर के नीचे दबा लिया था। तो फिर जो बाण है वो भगवान श्री कृष्ण के पैर के ऊपर ही घूमता रहा। तो वीर बर्बरिक ने कहा आप अपना पैर हटा लीजिए। तो फिर उन्होंने पैर हटाया और वो पत्ता भी उन्होंने बाण ने छेद दिया। तो आगे की स्टोरी हम जानते हैं। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने साधु के वेश में, ब्राह्मण के वेश में वीर बर्बरिक से उनका जो सिर है वो मांग लिया था। फिर जो वीर बर्बरिक ने अपना सिर भगवान श्री कृष्ण को काट कर दे दिया था, इसलिए वो शीश के दानी कहलाए। जय श्री श्याम। आज राधाष्टमी के मौके पर बहुत भीड़ बनी हुई है दरबार में। हम बात इससे आगे की करें तो जब वीर बर्बरिक ने अपना सिर भगवान श्री कृष्ण को दे दिया था, अर्पण कर दिया था, शीश के दानी वो कहला गए थे, 3 बाण के धारी वो पहले ही कहला गए थे। तो भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने ये मांगा कि जो क्या कहते हैं उनको, मतलब जो कि भगवान श्री कृष्ण में 17-18 जो भी गुण थे वो उनमें आए, जो जैसे कि मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्याम नाम दिया और बोला तुम कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे। उसके बाद से वीर बर्बरिक का नाम श्याम हो गया और श्याम बाबा हो गया। बोल श्याम प्यारे की जय। जय श्री श्याम। अब हम बात करते हैं मंदिर इतिहास के ऊपर। तो सन 1027 ईस्वी में यहाँ खाटू गांव में इधर एक राजा हुआ करते थे, रूप सिंह चौहान। उनके सपने में जो श्याम बाबा हैं बर्बरिक जी, उनकी जो गर्दन, जो शीश था उन्होंने दान किया था, उनको यहाँ होने का प्रमाण मिला और उसे निकालने का आदेश दिया गया। तो उसके बाद उन्होंने कार्रवाई करी और उसको निकलवाया। तो वहाँ पर श्याम कुंड मंदिर प्रांगण का निर्माण हुआ। ये इतिहास है यहाँ का। और धीरे धीरे जैसे कलयुग बढ़ता गया
और तो श्याम बाबा की जो महिमा है वो बहुत विशाल होती गई और आप देख रहे हैं कितनी भीड़ बनी हुई है। और ये कह सकते हैं ये तो कुछ भी नहीं है। और जो हम यहाँ के मेले की अगर बात करें तो जो फाल्गुन मास की एकादशी होती है उस टाइम पर यहाँ का जो बाबा का मेला है वो शुरू होता है, जो कि बहुत विशाल मेला, लक्की मेला जिसे बोलते हैं। लक्की मेले से मतलब ये होता है आज के, जब बहुत साल पहले, आज तक नॉर्मल बात है, कहीं भी बहुत भीड़ हो जाती है। तो जब बहुत वक्त पहले जब लोग इतने नहीं थे तब जो मेले भरते थे उनमें अगर लाखों की भीड़ हो जाती थी तो उसे लक्की मेला कहा जाता है। तो आज तो खैर नॉर्मल बात है, बहुत कम मेले होते हैं लक्की मेले, जैसे कि श्याम बाबा का मेला है, अपने राजस्थान में रामदेव जी का जो मेला है ये लक्की मेले में आते हैं, त्रिनेत्र गणेश जी का जो मेला है। अब हम मंदिर प्रांगण के पास में पहुंचने ही वाले हैं और बाबा के दर्शन करेंगे राधाष्टमी के मौके पर। जय श्री श्याम। अब हमें बाबा के बहुत ही अच्छे दर्शन हो चुके हैं और हम आगे आ चुके हैं। हम वहाँ पर ज़्यादा जो वीडियो है इसलिए बना नहीं पाए क्योंकि वहाँ पर बहुत रश था और हमारी फैमिली है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हमने रश में जाना ठीक नहीं समझा। पहले हमने प्लान किया श्याम कुंड भी देख के आएंगे, लेकिन हम ज़्यादा भीड़ होने के कारण वापस उल्टे आ गए। और आज मैंने एक चीज़ नोटिस करी, मैं ज़्यादा नहीं आया यहाँ पे, बहुत महंगा है यार खाटू श्याम, बहुत लूट मच रखी है।
मतलब ग्राहक दुकानों पर जाना ही पसंद नहीं कर रहे। गलती से हम एक नाश्ते वाले की दुकान पे चले गए, जैसे कि अब मैं वीडियो में दिखा भी रहा हूँ, देखना आप वीडियो में देखोगे। हमने रेट वेट ट्राई नहीं करी, उसने हमें जो नॉर्मल कचौरी है वो भी 30 रुपये की दी, छोटी सी, जो आमतौर पर 10 या 15 रुपये की होती है। बहुत लूट मच रखी है। तो कुछ भी आप खरीदें, खाएं पिएं, पहले ट्राई करें, उसके बाद ही कुछ ट्राई करें। बहुत महंगा है। फिलहाल हम अपने जो हमने होटल लिया था वहाँ जा रहे हैं। अगर मैं होटल्स की बात करूँ अगर आपसे, होटल्स का मुझे काफ़ी बेस्ट लगा, अच्छी रेट मिल जाती है। होटल्स काफ़ी हैं, धर्मशाला हैं, बहुत अच्छी रेट में होटल मिल गई। लेकिन मार्केट में आपको पता है, जब पहले थोड़े दिन पहले वो प्रसाद वाला कांड हुआ था, उसके बाद लोग मतलब यात्री इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे दुकानों पे जाने में, अपने घर से ही प्रसाद बना के लेके आ रहे हैं। और वैसा ही हमने भी किया, हम भी अपने घर से प्रसाद बना के लेके आए। और ये हमारे महेंद्र, जय श्री श्याम, जय माता दी। जय श्री राम, जय माता दी। तो अब हम दर्शन करके बाबा श्री श्याम के हमारे होटल में आ चुके हैं और यहीं हमारी यात्रा समाप्त होती है। तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी लोगों तक पहुंच सके। एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री श्याम।